नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। और अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और अपने राजयोग की जो सीरीज है उसको भी हम जारी रखते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मालवीय नामक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में। ये पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग है। टोटल 5 होते हैं पंच महापुरुष राजयोग जिसे बोला जाता है, उसमें से ये मालवीय नामक पंच महापुरुष राजयोग एक योग है। इस योग में जन्मा जातक किस तरह के सुख को भोगता है, किस तरह के फायदे, किस तरह के लाभ को प्राप्त करता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और किस तरह से बनता है कुंडली में, हम कैसे समझे कि ये योग बन रहा है, इसको हम कैसे देखें, कुंडली में ये योग कैसे निर्माण होता है, ये भी हम जानेंगे। और क्योंकि मालवीय नामक पंच महापुरुष योग जो बनता है वो 10 से 15 लोगों की कुंडली में अगर बनता है, पर फायदा सिर्फ 1-2 लोगों को ही मिल पाता है, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती। तो वो कंडीशन कौन सी होती है, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये कि जो मालवीय नामक पंच महापुरुष योग है, अगर ये निर्माण हो रहा है कुंडली में किसी की, बट फायदा नहीं हो पाता किसी को, वो इस वजह से क्योंकि कंडीशन कोई ना कोई फुलफिल नहीं हो पाती। तो इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से, कम शब्दों में। देखिए, पहले समझिए मालवीय नामक पंच महापुरुष राजयोग है क्या। देखिए, शुक्र से बनता है ये जो योग है, शुक्र से बनता है। इसका मतलब ये है पंच महापुरुष राजयोग में से एक योग मालवीय योग या मालवीय राजयोग, जो सिर्फ एक ग्रह ही पूरे योग को निर्माण कर देता है। अकेला ही ग्रह जातक को राजयोग दिला देता है, सिर्फ अकेला ग्रह अपने बलबूते पे। इसे हम बोलते हैं पंच महापुरुष राजयोग। अब उसमें से एक है मालवीय योग जो शुक्र की वजह से बनता है। अब आप ये समझ लीजिए, शुक्र जब भी केंद्र में हो, यहां पे पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये पहली कंडीशन है, शुक्र केंद्र में होने चाहिए। पहली कंडीशन, शुक्र केंद्र में होने चाहिए। और शुक्र अपनी खुद की राशि या फिर वो ऊंच के हो। अब वो अपनी खुद की राशि शुक्र की कौन सी होती है? शुक्र की 2 राशि होती है, वृषभ और तुला, यानी 7 नंबर और 2 नंबर, ये शुक्र की अपनी खुद की राशि है। और जो 12 नंबर है मीन राशि, इसमें वो ऊंच के होते हैं। तो कहीं पर भी केंद्र में 2, 7, 12 इनमें से कोई एक राशि हो और शुक्र वहां पे आके बैठ जाए, तो वहां पे वो मालवीय नामक पंच महापुरुष योग कहलाया जाता है। जैसे ये तुला लगन है और तुला लगन में 7 केंद्र में है और शुक्र ही खुद आके बैठ जाए, यानी लगन में पहले भाव में तुला राशि में शुक्र आके बैठ जाए। अब देखिए, 7 तुला राशि केंद्र में हुई, तुला लगन है उसे छोड़ दीजिए, शुक्र जो है केंद्र में है, तुला राशि केंद्र में है और शुक्र वहां पे आके बैठ गए, तो ये जो है मालवीय नामक पंच महापुरुष योग बन गया। ये बहुत सारी लग्नों में बनता है, पर बहुत ही कम लग्नों के अंदर जो है ये मालवीय नामक योग अच्छा माना जाता है। उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले मालवीय नामक पंच महापुरुष योग में जो जातक जन्मा होता है, उसे किस तरह की चीजें देखने को मिलती है। देखिए, क्योंकि शुक्र का योग होता है, ये मालवीय नामक शुक्र से बनता है। शुक्र सौंदर्य कारक का है, समृद्धि के कारक है, भौतिक सुख सुविधा के कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो मालवीय नामक पंच महापुरुष योग में जिनता है, वो जातक सौंदर्य होता है, तो देखने में सुंदर होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलती है, समृद्धि मिलती है, जातक को खुशहाल रहता है, मनमोजी स्वभाव का होता है, और लग्जरी जीने के लिए जो सुख चाहिए, लग्जरी लाइफ, उसको प्राप्त करता है। एक जातक के अंदर एक ऐसा जातक बहुत सारी चीजों को लेकर अट्रैक्ट भी होता है, जैसे सौंदर्य से भी अट्रैक्ट होता है, और जातक की जिंदगी के अंदर जो भी इच्छा होती है उसकी पूर्ति होती है। मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है। इस योग में जन्मा व्यक्ति, यानी मालवीय नामक पंच महापुरुष योग में जन्मा व्यक्ति कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, इंटीरियर डिजाइनिंग जो होती है उसके क्षेत्र में, या फिर कोई लेडीज रिलेटेड वर्क करे, इसके क्षेत्र में जातक को देखा गया है बहुत आगे। और जाओ, क्योंकि ये मालवीय योग ऐसा होता है, अगर ये योग बन रहा है तो जातक जिंदगी के अंदर तमाम सुख प्राप्त करता है। अब शुक्र जब कारक होंगे तभी ये फायदा होगा। अब जैसे देखिए, ये तुला लगन है, शुक्र यहां पे बैठ जाए तो बहुत अच्छा योग बनेगा। इसी प्रकार अगर वृषभ राशि है और शुक्र खुद ही यहाँ पे लगन में आके बैठ जाए, तो ये मालवीय नामक पंच महापुरुष योग बना। मकर राशि है, मकर लगन है, कुंभ लगन है और शुक्र लगन में ही आके बैठ जाए, तो ये भी एक बहुत अच्छा योग होता है। तो शुक्र कहीं पर भी केंद्र त्रिकोण में हो तो अच्छा माना जाएगा। बट आपको ये देखना कि शुक्र कारक कब होता है। तो अगर वृषभ लगन है, तुला लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, कन्या लगन है, मिथुन लगन है, इन लगनों के अंदर शुक्र कारक माना जाता है। पर इन सभी लग्नों में तो मालवीय नामक पंच महापुरुष योग होगा नहीं। तो जैसे वृषभ लगन है, तुला लगन है, कुंभ लगन है,
और मकर लगन है, तो इन लगनों में अगर मालवीय नमक पंच महापुरुष योग बनता है तो जातक को अच्छा समझा जाता है। अब देखिए मेष लगन में भी बनेगा। मेष लगन में क्योंकि यहाँ पे मेष लगन होगी तो यहाँ पे 7 होगा, तो यहाँ पे शुक्र आके बैठ जाए तो मेष लगन में शुक्र पूर्ण रूप से कारक नहीं होते, तो राजयोग तो यहाँ पे भी देंगे बट उसमें इतना अच्छा योग नहीं समझा जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि शुक्र कारक होने चाहिए। नंबर 2 जो है भाव, आप भाव का तो मैंने आपको बता दिया, शुक्र केंद्र में होने चाहिए तभी ये योग बनेगा। और तुला राशि जहां 7 नंबर हो, 2 नंबर हो या फिर 12 मीन राशि हो, ये राशि केंद्र में हो और शुक्र केंद्र में आके बैठ जाए, ये राशि यानी पहले भाव में 7, 2 और 12, ये पहले भाव में ये राशि और शुक्र यहीं आके बैठ जाए। इसी प्रकार 2, 7, 12 ये राशि 10वें भाव में है, शुक्र यहीं पे आके बैठ जाए। इसी प्रकार 2, 7, 12 ये राशि 7वें भाव में है, शुक्र यहीं पे बैठ जाए। 2, 7, 12 शुक्र यहाँ पे बैठ जाए 10वें भाव में, तो भी पूर्ण रूप से फायदा होगा। अब एक चीज है, मिथुन राशि के अंदर आप देखो तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मिथुन राशि के अंदर भी उच्च कोटि का योग बनता है। मैंने मिथुन के लिए मना करा, पर मिथुन क्योंकि यहाँ पे शुक्र की तो कोई राशि नहीं होगी, पर मीन राशि होने के कारण शुक्र वहां पे बैठ जाए तो भी उच्च कोटि का राजयोग होगा। तो मिथुन लगन हुई और वृषभ लगन हुआ, तुला लगन हुआ, मकर लगन हुआ, कुंभ लगन हुआ, इन इत्यादि लगनों के अंदर अगर राजयोग शुक्र की राशि या शुक्र की उच्च राशि है और शुक्र उसमें बैठ जाए तो जातक को फायदा होगा, उच्च कोटि का राजयोग होगा। जैसे कि सिंह लगन हुई, सिंह लगन में 5, 6 अगर यहाँ पे देखोगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 तो 10वें भाव में 2 हुआ, शुक्र यहाँ पे आके बैठ जाए 10वें भाव में तो भी मालवीय नामक पंच महापुरुष योग होता है, पर सिंह लगन के अंदर शुक्र पूर्ण रूप से कारक नहीं होते। इसी प्रकार मकर लगन में भी बनेगा, माफ कीजिए मेष लगन में भी बनेगा। तो मेष लगन हुआ, सिंह लगन हुआ, तो क्योंकि शुक्र उन लगनों में कारक नहीं होंगे, तो इन लगनों के अंदर अगर शुक्र है और अगर शुक्र का अंश अच्छा है तो निश्चित रूप से ये मालवक नामक पंच महापुरुष योग बनेगा और जातक को अत्यधिक लाभ मिलेगा और जिंदगी के अंदर तमाम सुख जातक भोगता है। ये पंच महापुरुष योग में से एक योग मैंने आज आपको बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।